Good morning students. This is next chapter Goodwill. बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर, आपके आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ मिस करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा चेंज इन PSR, वहाँ आपको प्रॉब्लम जाएगी। एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट, डेथ, आपको सब जगह प्रॉब्लम आना है। इसलिए कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ के चलें, क्या चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम समझते हैं गुडविल क्या होता है। देखिए, गुडविल एक आप कह सकते हैं ब्रांड वैल्यू को, या एक रेपुटेशन, जो एक कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन होती है उसको हम गुडविल कहते हैं। ये तो एक लोकल लैंग्वेज के अंदर हम गुडविल को कुछ इस तरह से समझते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है गुडविल। देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गुडविल क्या है। ठीक है, गुडविल मैं G/W लिख रहा हूँ, गुडविल आप ना लिखें। इज द प्रोबेबिलिटी that old customers will resort to old place। समझते हैं, किसी विद्वान ने ये डेफिनेशन दी है कि ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो मिठाई होती है, जो स्वीट्स हैं, वो आपको एक पर्टिकुलर शॉप की ही पसंद आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुंदन स्वीट्स, आप बार बार जब भी आपको मिठाई खाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप कहाँ जाते हैं? कुंदन स्वीट्स के पास जाते हैं, और कहीं दूसरी जगह आप कुंदन स्वीट्स के पास नहीं जाते। तो इसीलिए ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ओल्ड कस्टमर्स विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं, कुंदन स्वीट्स के जो कस्टमर हैं, वो बार बार उसी के पास आए, कुंदन स्वीट्स के पास आए और वहीं से ही मिठाई खरीदें और कहीं से मिठाई नहीं खरीदे। दैट इज़ द ब्रांड वैल्यू, या दैट इज़ द रेपुटेशन कुंदन स्वीट्स हैव। क्लियर हो रहा है? कुंदन स्वीट्स के अलावा कस्टमर कहीं और नहीं जा रहा है, वो सिर्फ कुंदन स्वीट्स से ही खरीद रहा है। तो ये कुंदन स्वीट्स की वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशंस कह सकते हैं। उसका प्रोडक्ट की वैरायटी, क्वालिटी के ऊपर आप भरोसा कर रहा है कस्टमर, तभी वो कुंदन स्वीट्स के पास जाकर ख़रीद रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गुडविल क्या है। इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स समझ लें। सबसे पहला फीचर्स आता है कि ये एक इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक MCQs भी आ सकता है आपको कि गुडविल क्या फिक्टिशियस असेट्स है। तो गुडविल इज़ नॉट ए फिक्टिशियस असेट, गुडविल फिक्टिशियस असेट्स नहीं है। ठीक है, ये फिक्टिशियस असेट्स मतलब काल्पनिक असेट्स, गुडविल काल्पनिक असेट्स नहीं है। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात आती है कि जो वैल्यू ऑफ गुडविल जो होती है, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन सब्जेक्टिव मैटर ऑफ द वैल्यू। अभी हम बात करेंगे वापस से कुंदन स्वीट्स की। अगर मैं आपसे पूछूं कुंदन स्वीट्स की क्या गुडविल होगी, कितनी गुडविल होगी, तो मेरा आंसर होगा फॉर एग्जांपल कि इसकी गुडविल की जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है। ठीक है, हो सकती है उसकी गुडविल की वैल्यू 100 करोड़। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं या वैल्यू कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या हो गई? वैल्यू ऑफ द गुडविल।
इसीलिए मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव मैटर ऑफ द वैल्यूअर। ये आपको इस चैप्टर में वैल्यूअर बनना है, आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल को। आप कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है गुडविल की वैल्यू कुछ और आए, मैं कैलकुलेट करूं तो गुडविल की वैल्यू कुछ और आए। इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिव मैटर ऑफ द वैल्यूअर। क्लियर कर लें यहाँ पे डाउट आपका कि वैल्यूअर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ कुछ और आ सकती है, आप करो कुछ और आ सकती है, कोई और करे तो कुछ और आ सकती है। In terms of number we are measuring, we are valuing the reputation, we are measuring the brand value of the Kundan Sweets called the value of goodwill। क्लियर हुआ? ठीक है। इसी के साथ आपकी जो गुडविल के जो टाइप्स होते हैं, दो तरीके के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल। एक होती है हमारी परचेज गुडविल, सेकेंड वन परचेज गुडविल, सेकेंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले समझते हैं परचेज गुडविल क्या होती है। देखिए परचेज गुडविल फॉर एग्जांपल कि कुंदन स्वीट्स की वैल्यू हमने यहाँ गुडविल की निकाली 100 करोड़ रुपीस। आप कुंदन स्वीट्स के पास 100 करोड़ रुपीस लेके गए और कुंदन स्वीट्स वाले को बोला कि ये लो 100 करोड़ रुपीस और ये आज से ये गुडविल आपकी कुंदन स्वीट्स मेरी। तो आपने किसी ब्रांड को इन टर्म्स ऑफ मनी अगर आप उसको परचेज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो ये आपके लिए असेट्स मानी जाती है, इट इज़ एन असेट्स और रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। ठीक है, ये एक आपके लिए क्या हो गई, असेट्स हो गई। एक और बात आप यहाँ ध्यान रख लें कि अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपकी गुडविल को विथिन 10 ईयर्स अमोर्टाइज करना होती है। अमोर्टाइज मतलब उसको अगर इंटेंजिबल असेट्स को अगर हम डेप्रिशिएट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमोर्टाइज बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपको 10 साल के अंदर अंदर आपकी गुडविल को ज़ीरो करना होती है। क्या करना होती है? ज़ीरो करना होती है। फॉर एग्जांपल आपने जो 100 करोड़ में अगर ये गुडविल आपने कुंदन स्वीट्स की परचेज़ की है तो आप यहाँ से 10 साल हर साल आप 10-10 करोड़ आपकी गुडविल को अमोर्टाइज करेंगे, कम करेंगे, तो वो 10 साल बाद क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है। जो आप खुद से ख़रीद रहे हैं, आप पैसा देकर गुडविल को ख़रीद रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। इसी के साथ आती है आपकी सेकंड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब आप अपने एफर्ट्स के ऊपर, आप अपने दम के ऊपर अगर आप कोई कम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुंदन स्वीट्स की जगह आपने अपनी खुद की एक मिठाई की दुकान खोल ली है, जैसे मिलन स्वीट्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आपने खुद एक स्वीट्स की दुकान खोली मिलन स्वीट्स, आपने आपकी क्वालिटी को मेंटेन किया, आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया और ख़ुद के एफर्ट से आपने मिलन स्वीट्स की ब्रांड वैल्यू को बनाया, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर है बेटा? परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। मेन चीज़ है गुडविल का वैल्यूएशन। उसके पहले एक बात आपको बता दूं कि आपको कब गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि बहुत सारे टर्म्स हैं, कुछ मैं ऐसी नॉर्मली आपको बता देता हूं, जैसे कि आपका जब आपका चेंज इन PSR होगा, जब आपका एडमिशन होगा पार्टनर का, जब रिटायरमेंट होगा इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, तब आपको गुडविल को वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कुछ वैल्यूएशंस की।
कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखिए कॉन्सेप्ट को मिस मत करना, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर और आगे भी आने वाले चैप्टर्स के अंदर। गुडविल का जो फॉर्मूला होता है G/W मैं लिखता हूँ गुडविल के लिए, आप ना लिखें। कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है इसका कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये होता है गुडविल का फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। जब भी हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट से हम नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट दी वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज ये होता है कि हमारा कंपनी, हमारी फर्म कितने साल तक सेम प्रॉफिट को अर्न कर सके पिछले एफर्ट्स के थ्रू। हमने जो पिछले सालों में जो एफर्ट्स लगाए हैं उस एफर्ट्स के बेसिस पर हम आगे कितने साल सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम अर्न कर सके, ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नहीं समझ में आ रही है? फिर से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कुंदन स्वीट्स है, ठीक है। कुंदन स्वीट्स की वैल्यू कितनी बताया था मैंने आपको? 100 करोड़। अब ये कुंदन स्वीट्स को मैंने परचेज कर लिया, ठीक है। कुंदन स्वीट्स को क्या कर लिया? मैंने परचेज कर लिया। अब मैं कुछ भी मेहनत नहीं करूं, सिर्फ इसकी ब्रांड वैल्यू के बेसिस पर, मतलब कुंदन स्वीट्स के जो पिछले ओनर थे उन्होंने जो एफर्ट्स लगाए इसकी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, उसके बेसिस पे ही मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा, सिर्फ जो फंक्शनिंग हो रही है उसको प्रॉपरली मेंटेन करूँगा। उसके बेसिस पर मैं आगे कितने साल तक के प्रॉफिट, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 साल तक के अगर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में अमाउंट अर्न कर रहा हूँ तो दैट इज़ माय नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आ रही है आपको ये बात? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? हो सकता है एक आध नंबर के लिए आपको आ जाए नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? देखिए एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सम ऑफ normal profits, sum of normal profit of all years लिख देते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये तो एक हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल ये मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। यहाँ प्रॉफिट था मेरा 10,000, 12,000, 14,000, 16,000। ये मेरे कुछ प्रॉफिट्स हैं। मैंने क्या कहा? एवरेज प्रॉफिट का क्या होता है फॉर्मूला कि पिछले साल के पिछले सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, इस प्रॉफिट्स के सम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सम 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स इक्वल्स टू, ये हो गए 30, 42, 52, ठीक है। 52,000 डिवाइडेड बाय 4 कितनी आ गई हमारी टोटल? 13,000,
इसका मतलब ये हुआ कि हमने हर साल ऑन एन एवरेज 13,000 का प्रॉफिट्स कमाया या तो अर्न किया। क्लियर है? ये मैंने यहाँ कहा। अब तो ये बात हो गई हमारे एवरेज प्रॉफिट की, लेकिन जितना आसान आप इसको समझ रहे हैं ये उतना आसान नहीं है। मैंने यहाँ प्रॉफिट्स का वर्ड यूज़ किया था और क्वेश्चन में है नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे आपको कह सकते हैं घपले हैं, बहुत सारा सीन क्रिएट हुआ है यहाँ पर। तो उस सीन्स को, उस घपलों को, या कह सकते हैं उस कुछ गड़बड़ियों को यहाँ पर आपको चेकआउट करना है। तो वो उसके बाद आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आएगा और उस नॉर्मल प्रॉफिट का हम आपका एवरेज निकालेंगे, तब जाकर आपकी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो ये जो यहाँ पर जो आपके घपले हैं या गलतियाँ, जो भी आप कह सकते हैं, अशुद्धियाँ कह सकते हैं, वो अशुद्धियों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है? इस चैप्टर को आसान नहीं समझें, कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर कर लें, 2-3 बार वीडियो को देखें, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।